हिजबुल्लाह इजराइल के उन ठिकानों पर हमला करेगा जहां पर इजराइल के मेन ठिकाने हैं। हफीजुल्लाह भी ऐसा बदला लेगा जो इजराइल हमेशा याद रखेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता डोनाल्ड ट्रंप को है। क्या आप एक बार फिर से युद्ध विराम टूटने की कगार पर है? जिस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने 8 बमों से हमला किया, 7 बम फट गए, लेकिन 8वां बम नहीं फटा और वह हम बरात प्रति कर बम अगर ईरान के हाथ लग गया तो ईरान उसको रिवर्स बम बना देगा, जिसका मतलब यह है कि उसे बम को और भी खतरनाक तरीके से बनाया जा सकेगा। और इसी बात से अमेरिका डरा हुआ है। वह बार बार हिजबुल्लाह को चेतावनी दे रहा है कि उसे बम को लौटा दिया जाए, लेकिन इस बुलाने कसम खा लिए क्या वह बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं छोड़ेगा। और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ईरान ने भी एक नई जंग शुरू कर दी है, क्योंकि ईरान अच्छे से जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों कभी सुधरने वाले नहीं हैं। युद्ध विराम की बातें करते हैं और अलग अलग दिन पर अलग अलग देश पर हमले भी कर देते हैं। कभी कभी तो खुद के देश में रहने वाले लोगों को ही परेशान करते हैं तथा दूसरी तरफ या मां के होती भी भड़क गए हैं, क्योंकि यमन के होती का भी साफ कहना है कि उन्होंने अपने हमले रोक रखे लाल सागर में। लेकिन अगर इसी तरीके की हरकतें होती रही तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब इतनी बड़ी वह मिसाइल छोड़ रहा है तो फिर बदला तो लगा। हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह से ज्यादा ईरान को गुस्सा आ गया है। ईरान ने कसम खाई है कि वह ऐसे गद्दारों को नहीं छोड़ेगा जो लोग हमारे मुल्क में रहकर इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। एक बार फिर से अयातुल्लाह अली ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक नई जंग की शुरुआत कर दी है। पिछली बार जो हुआ था वह तो सिर्फ ट्रेलर था, अब की बार पूरी फिल्म दिखाने की कोशिश कर रहा है। उधर दूसरी तरफ अयातुल्लाह अली ने कसम खाई है कि वह अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाकर रहेंगे। जो लोग दुश्मनी निभा रहे हैं या फिर जो लोग जानबूझकर अयातुल्लाह अली के खिलाफ शादी से रच रहे हैं, उन लोगों को सबक सिखाया जाएगा। ऐसा दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरीके से बौखला गया है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि फिलहाल क्या हो रहा है, क्योंकि उसने हमला तो कर दिया पर आप उसे डर लग रहा है क्या आगे क्या होगा। उठा दूसरी तरफ ईरान इस जंग के बीच में आ चुका है और वह अच्छे से जानता है कि फिलहाल इसको कैसे सबक सिखाना है। उधर दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अमेरिका ने भी फरमान दे दिया है कि बिना सोचे समझे हमले कर रहे हो और कई बार तुम्हें समझा चुके, लेकिन फिर से हमला कर दिया। यानी कि यह इंसान को पहले भी फटकार पड़ चुकी है। और उससे भी बड़ी बात, क्या अब की बार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक नई जंग की तैयारी में यमन की होती भी उतार सकते हैं? क्योंकि जब यमन के होती तबाही मचाने पर आते हैं तो ये लोग एक के बाद एक बड़े अटैक कर देते हैं। आपको याद होगा कि फिलहाल ईरान अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए जाना जाता है और ईरान जब भी हमला करता है तो दुश्मन सामने से हथियार डाल देता है। लेकिन अब की बार तो इजराइल और अमेरिका के बीच की टक्कर थी, पर ईरान ने टक्कर ले ली है। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रुकने वाले नहीं है। उधर दूसरी तरफ ईरान ने जितनी भी बातें की थी वह सारी सच साबित हो रही हैं। पहला, युद्ध विराम टूटने की कगार पर आ गया है। दूसरा, बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती का भी सारा सच सामने आ चुका है। लेकिन अब की बार वहां की जनता ने ऐलान बाग जीती की दोस्ती का भी साबित हो रही है कर दिया है और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक नई जंग की शुरुआत भी हो चुकी है। हर बार यह चीज बार बार की जा रही है और उसको माफ नहीं किया जाएगा। अयातुल्लाह अली ने साफ कहा है कि दुश्मन हमारे ठिकानों तक पहुंचाने की काफी लंबे समय से कोशिश कर रहा है। इसलिए इजराइल को मिटाने के लिए ईरान ने हिजबुल्लाह को भी वह सारे हथियार दे दिए हैं जो ईरान के पास अब तक है। लेकिन ईरान ने साफ कहना है कि फिलहाल में दुश्मन को खत्म कर देंगे और दुश्मन के इलाके में जाकर उसको मारेंगे। जो लोग भी हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ अब हम एक नई जंग लड़ेंगे और इस जंग को अंत तक लेकर जाएंगे, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है। इजराइल के अंदर ही अंदर ईरान करेगा। 4 बड़े धमाके ईरान के साथ हाथ मिलाकर यमन ने इजराइल के अंदर जाकर की जासूसी। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जंग की एक नई शुरुआत। अब की बार धमाके इतनी खतरनाक होंगे, इजराइल के अंदर सब कुछ तबाह हो जाएगा। परमाणु ठिकानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। यमन के होती ने दी ईरान को जानकारी। ईरान में मच गई अफ्रीका के खिलाफ
आयतुल्लाली ने अंदर ही अंदर बनाया सीक्रेट प्लान। ईरान को दी सारी जानकारी अयातुल्लाह अली के परमाणु ठिकानों तक पहुंचाने के लिए इजराइल ले रहा है जासूसों की मदद। खुद यमन ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक मुक्त सबूत ईरान को सौंप दिया है। अभी ईरान की अयातुल्लाह अली ने अपने परमाणु ठिकानों को शिफ्ट करने का फैसला कर लिया है। जी हां, यहां पर एक बार फिर से जंग के हालात बंद है। जहां एक तरफ इजराइल को मिट्टी में मिला देंगे तो वहीं दूसरी तरफ आयतुल्लाली ने अब अपने परमाणु ठिकानों को शिफ्ट करने का प्लान बना लिया। अब तक बेंजामिन नेतन्याहू के पास जो जानकारी पहुंची थी वह सारी जानकारी बेकार होने वाली है, क्योंकि जिन परमाणु ठिकानों पर काम चल रहा है अब उसकी लोकेशन चेंज होने वाली है, जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू तिल मिल जाएगा, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल से उसने अपने जासूसों को कम पर लगाकर थोड़ी जानकारी निकाली थी, लेकिन यमन के होती ने उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। यही नहीं, यमन के होती जब फिर चेतावनी दी है कि अगर गाजा के लोगों पर अत्याचार हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे। उसने साफ कहा है कि युद्ध विराम हम भी मान रहे हैं, लेकिन हम इसलिए मारना है ताकि दादा के लोग शांति और अमन से रहे। लेकिन अगर उन लोगों की शांति और अमन सीखने की कोशिश की गई या फिर उनको परेशान किया गया या फिर बहन लिया गया कि हम तो हमस पर हमला कर रहे थे और गाजा के लोगों की जान जा रही है, यह बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब यमन के होती है को ईरान ने देवी सबसे खतरनाक अपनी बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि यह जंग कुछ दिन के लिए रुकी जरूर है लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है और सिर्फ थोड़ी देर के लिए थम गई है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ईरान के पास अब अपनी सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल बना ली गई है। एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की गई है जिसकी रेंज बहुत ही ज्यादा है और यह किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देकर अंदर घुस जाती है। ऐसी 1000 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की है ईरान के सिस्टम ने, लेकिन ईरान का एक ऐसा सिस्टम है जिसको एयर डिफेंस सिस्टम भी बाप नहीं पता है और ईरान की यह मिसाइल कहीं पर भी घुस जाती है धोखा देकर। यानी कि अब की बार अयातुल्लाह अली ने एक ऐसी मिसाइल तैयार करवाई है जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे देगी और अंदर घुस जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ इजराइल का तो ईरान की यह मिसाइल जाकर तबाही मचा देंगे। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ईरान के उन परमाणु ठिकानों तक जहां पर इजराइल पहुंचने की कोशिश कर रहा है, अयातुल्लाह अली ने उनका ठिकाना बदलना तय कर दिया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अयातुल्लाह अली ने इतनी खतरनाक मिसाइल तैयार कैसे करें जो कि एयर डिफेंस सिस्टम को भी धोखा दे सकती है। जी हां, आपको बता दें, यह एयर डिफेंस सिस्टम जिस जगह इसको बाप की कोशिश करता है वहीं पर यह चकमा देकर दूसरी दिशा में चली जाती है। इस मिसाइल की खूबियां हैं और यह मिसाइल खुफिया तरीके से बनाई गई है। लगभग 1000 से ज्यादा ही यह मिसाइल बनाई होगी और इन विषयों का सिर्फ एक ही मकसद है, इजराइल के अंदर जाकर तबाही मचाना। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जंग में अकेला नहीं है। ईरान यमन के होती भी उसके साथ है। यमन की उसी से साफ कह दिया कि अगर किसी ने भी उन ठिकानों पर पहुंचने की कोशिश की या फिर अयातुल्लाह अली को रोकने की कोशिश की तो यमन की होती भी हमला करेंगे। और यह फैसला परफेक्ट है, क्योंकि